हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट। ये जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इन्हें ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है। वेरीफाई इफ दे लाइन ऑन अ लाइन, और फिर ये वेरीफाई भी कीजिए कि ये पॉइंट्स जो हैं ये किसी लाइन के ऊपर लाइन करते हैं या नहीं करते। चलिए ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी और ये डी, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका हमें अलग से ग्राफ तैयार करना होगा। बी पार्ट के लिए अलग से करना होगा, सी के लिए भी अलग से करना होगा। तो ए पार्ट के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ तैयार करने से पहले आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस बनानी होगी और ये वाई एक्सिस बनानी होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल लेना होगा जिसके हिसाब से आपको इनके ऊपर नंबर्स लिखने होंगे। तो यहाँ जो नंबर है 4, 0, 2, 1 ये यूनिट्स में चल रहे हैं, तो एक बॉक्स को मैं 1 के बराबर ले लूँगा। तो यहाँ मैंने 0 लिखा तो इधर लिख लिया 1, 2, 3, 4। ऐसे 0 से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो ए है इसकी वैल्यू है 4 और ये 0। तो जो पहला नंबर होता है ना ब्रैकेट के अंदर, ये होता है आपका x, और इसे x एक्सिस पे देखा जाता है। और ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर होता है, जो दूसरी वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो जैसे ये 4, 0 है तो x पे आपको 4 देखना है और y पे आपको 0 देखना है। तो मैं x एक्सिस पे देखता हूं कि 4 कहाँ पे है, ये रहा, और y एक्सिस पे देखता हूं कि ये वैल्यू 0 है। तो मैं x एक्सिस पे 4 पे खड़ा हो जाता हूं और यहाँ 0 पे आके y एक्सिस की तरफ बढ़ता हूं। तो जब y एक्सिस पे मुझे वैल्यू 0 है तो ये तो ऊपर जा ही नहीं रही है, यानी यहीं पे है, तो मुझे x की तरफ ही आना है ऐसे। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये यही बन जाएगी। यानी यहाँ पे जो y एक्सिस आपका 0 है ना और x पे आपका 4 है, तो बिल्कुल यहाँ ये x एक्सिस के ऊपर ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा ऊपर। तो यही पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया a। b पॉइंट देखते हैं, 4 और 2। तो x पे 4 है और y पे 2 है, तो x के सीध में मैं 4 पे खड़ा होता हूँ और y के लिए मैं 2 पे जाता हूँ। तो अब मैं ऐसे चलना शुरू करूँगा, x और ये y। यहाँ 2 है तो मैं इस तरफ ऐसे चलूंगा, यहाँ 4 के सामने ऐसे चलूंगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगे यही मेरा पॉइंट होगा 4, 2, और इसका नाम है B। C पॉइंट है 4, 6। तो 4 पे पहले मैं x पे खड़ा होता हूं और फिर y एक्सिस के लिए मैं यहाँ 6 पे आता हूं। अब यहाँ मैं 6 से ऐसे चलना शुरू करता हूं और यहाँ 4 से ऐसे चलना शुरू करता हूं। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये 4, 6 होगा और इसका नाम है C। डी पॉइंट देखें, 4 और 2.5। तो x पे मैं 4 पे खड़ा होता हूं और y पे मुझे खड़ा होना है 2.5 पे। तो ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो इसके बीच में 2.5 होगा। अब यहाँ खड़े होकर मुझे y से ऐसे चलना है और x से ऐसे चलना है, तो जहां ये इंटरसेक्ट होंगे बस वही मेरा पॉइंट 4, 2.5 होगा, और इसका नाम है D। तो प्लॉट तो मैंने कर दिया इनको। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, वेरीफाई भी करना है कि क्या ये किसी लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। मैं यहाँ से लाइन ज्वाइन भी करके दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं। तो इसका ए वाले का आंसर मैं लिख सकता हूँ, यस, पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन आ लाइन। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा। ये आप समझ ही गए सारा का सारा कि कहाँ पे x होता है, कहाँ y होता है, सिंपली आपको प्लॉट करना है। तो p है जो पॉइंट, ये 1 और 1 है, तो x पे मैं 1 देखूंगा और y पे 1, दोनों जगह पे जाके मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। यहां से मैं ऐसे चलूंगा, यहां से मैं ऐसे चलूंगा, जहां इंटरसेक्ट हो जाएगा वो पॉइंट होगा 1, 1। इसका नाम है p। अभी Q पॉइंट है 2 और 2, तो x पे 2 पे खड़ा होते हैं, y पे 2 पे खड़ा होते हैं, दोनों तरफ ऐसे चलते हैं, यहां से y से चले, यहां से x से चले, जहां इंटरसेक्ट होंगे ये पॉइंट होगा 2, 2। इसका नाम है Q। R पॉइंट है 3 और 3, तो x पे 3 पे खड़े होते हैं और y पे भी 3 पे खड़े होते हैं, दोनों तरफ चलना शुरू कर देते हैं, y से इस तरफ और x से इस तरफ, जहां इंटरसेक्ट हो गए ये पॉइंट होगा 3, 3। इसका नाम है R।
एस पॉइंट है 4 4, तो एक्स पे 4 पे खड़े होते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी 4 पे खड़े होते हैं। और यहाँ ग्राफ के अंदर की तरफ ऐसे चलना शुरू करते हैं और यहाँ से ऐसे चलना शुरू करते हैं, तो मिल गए यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट हो गया, ये पॉइंट होगा 4 4 और इसका नाम है एस। ये प्लॉटिंग हो गई। अभी आपको ये बताना है कि क्या ये किसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं देखता हूं अगर स्केल लगा के, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन पर, एक ही लाइन के ऊपर चारों पॉइंट आ रहे हैं। तो इसका आंसर भी मैं लिख दूंगा यस, पॉइंट्स पी क्यू आर एस लाई ऑन आ लाइन। चलिए इसका सी पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। सी पार्ट के अंदर के एल एम एन ये 4 पॉइंट्स हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये जो वैल्यूज होती है ना ब्रैकेट के अंदर, इन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, तो x के लिए 2 है, y के लिए 3 है, तो x पे मैं 2 पे जाके खड़ा होता हूं और y एक्सिस पे मैं 3 पे खड़ा हो जाता हूं, ऐसे। और अब इधर चलना शुरू करते हैं, दोनों ऐसे 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 आए, जहां इंटरसेक्ट होंगे यही आपका पॉइंट बोला जाएगा 2 3, और इसका नाम है के। ये का नाम है के रख देता हूं। एल पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पे मुझे 5 पे खड़ा होना है और वाई एक्सिस पे मुझे 3 पे खड़ा होना है यहां पे। अब ऐसे अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं, चलते 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 ऐसे आए, यहां पे टकरा गए, ये पॉइंट हो गया एल। एम पॉइंट है 5 5, तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी 5 और वाई एक्सिस के ऊपर भी 5। अब दोनों जगह से चलना शुरू करते हैं, देखते हैं कहां पे इंटरसेक्ट होंगे। ऐसे 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 चले और ये यहां पे टकरा गए, तो ये जो पॉइंट होगा ये 5 5 है और इसका नाम है एम। एन पॉइंट है 2 5, तो एक्स पे मैं 2 पे जाऊंगा और वाई एक्सिस पे मैं 5 पे जाऊंगा, और ऐसे अंदर चलना शुरू करते हैं। ऐसे आए, बिल्कुल जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है यहां पे, ये बन रहा है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट की वैल्यू है 2 और ये 5 और इसका नाम है n। अब ये प्लॉटिंग तो हो गई है। प्लॉटिंग होने के बाद ये बताना कि ये चारों के चारों पॉइंट क्या किसी लाइन पे लाई करते हैं। तो ये तो दिख रहा है आपको, लाइन तो बनी नहीं रही है, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल सा दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल बन गया है, ये लाइन थोड़ी बनी है सीधी। तो इसका आंसर आपका नो होगा। मैं फिगर भी बना देता हूँ, उससे एकदम हाईलाइट हो जाता है कि ये क्या फिगर बन रही है। तो हमारा आंसर इसके अंदर नो है। नो पॉइंट्स के एल एम एंड एन डज नॉट लाई ऑन आ लाइन। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।